बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपको पता है कि आजकल आँखों की बीमारी बड़ी आम हुई हुई है और कई हमारे यार दोस्त जो है ना वो हमसे पूछ रहे थे कि आँखों की बीमारी जो है वो ठीक नहीं हो रही। उनको हमने अपना पुराने फार्मूले बताए लेकिन वो उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। 2 दिन ठीक होती थी, तीसरे चौथे दिन फिर शुरू हो जाती थी। अच्छा, यही मसला मेरे घर में भी जितने भी कबूतर थे उन सब के साथ हो गया हुआ था। तो बड़ी परेशानी लगी हुई थी कि यार ये ठीक ही नहीं हो रहा, दाना ही नहीं खा रहे, आँखें वो जगह चुप करके बैठे रहते थे, आँखें मल रहे थे। तो ठीक होते हैं फिर बीमार हो जाते हैं। उससे कबूतर काफ़ी यानी कि ना ठीक नहीं रह पा रहे थे। तो फिर मैंने एक तजर्बा इस पर किया कबूतरों पर। एक दवाई मैंने खुद से बनाई, मतलब 2 दवाइयाँ लाया था और दोनों को मिक्स करके जो है ना मैंने वो दवाई डाली। आज तकरीबन चौथा दिन है। मैंने कहा कि चलो 1-2 दिन देख लूँ और फिर उसके बाद जाके जो है ना मैं दोस्तों को बताऊँ कि उसका रिज़ल्ट क्या निकला है। उससे ये हुआ है कि अब कबूतरों की आँखें ख़राब नहीं हो रही, बिल्कुल ठीक हो गए हैं। कबूतर बड़े चुस्त हो गए हैं। पहले तो चुप करके बैठे रहते थे लेकिन अब जो है माशाल्लाह सारे जो है ना, पहले तो बड़ी परेशानी लगी थी कि यार ये तो ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहे, लेकिन अब शुक्र है कि माशाल्लाह कबूतर भी बड़े एक्टिव हो गए हुए हैं। अब मैं आपको इसका तरीक़ाकार बता देता हूँ। तो इससे पहले मैं आपको तरीका बताऊँ, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको वीडियो को शेयर किया करें ताकि दोस्तों का भला हो सके, क्योंकि आपके शेयर करने से किसी का भला हो जाए यही बहुत बहुत बड़ी बात होती है। कि लोग जो है इधर उधर लोगों से पूछ रहे होते हैं लेकिन कबूतर जो है ना वो बहुत बुरी हालात में आ जाते हैं, तो उनके लिए चलो फ़ायदा हो जाएगा। अच्छा, इसके लिए ये मैं आपको बता दूं कि ये जो कोई भी ड्रॉप ले लें, लेकिन मैंने असल में ना ये क्यूरिन ली थी। ये क्यूरिन है, ठीक है, इसमें आपको उल्टा शायद नज़र आ रहा होगा। ये क्यूरिन है। अगर आपको ये क्यूरिन नहीं मिलती, क्यूरिन आम मिल जाती है, अगर नहीं मिलती, कोई इंडिया में है, कोई बांग्लादेश में है, कोई किसी मुल्क में भी है, कोई से भी आंखों के इन्फेक्शन के जो है ना आपने वो ले लेना है, ड्रॉप ले लेना है। अच्छा, दूसरी चीज़ जो मैंने इस्तेमाल की थी वो ये है बोरिक एसिड। ये जो कैरम बोर्ड में डलता है ना बोरिक पाउडर, ये वो है। एक बोरेक्स होता है वो नहीं लेना आपने, बोरिक पाउडर लेना है, बोरिक एसिड कहते हैं इसको। ये आप देख लें, ठीक है। आपने करना क्या है, ये जो शीशी है ना इसकी आपने ये नोज़ल उठा के यहाँ से इसको इस तरह प्रेस करेंगे ना तो ये निकल जाएगी। ये जब निकल जाएगी ना इसमें आपने ना ये डाल देना है, तकरीबन इतना लिक्विड बना देना है कि इस ड्रॉप से कबूतर आँख में डल जाए, मतलब बिल्कुल गाढ़ा ज़्यादा नहीं कर लेना कि ये इसमें से निकले ही ना। अब आपने क्या करना है कि सुबह के टाइम पे और एक रात के टाइम पे कबूतर की आँख में ना इसको हिलाना है, क्योंकि ये बैठ जाता है। हिला के कबूतर की आँख में डाल देना। इंशाल्लाह आपका कबूतर जो है ना उसके बाद आपके आँखों की बीमारी नहीं आएगी। ये पूरा सीज़न जो है ना आपका बहुत अच्छा गुजर जाएगा। लेकिन करना क्या है कि इसको जब इसमें मिक्स करेंगे ना, इसको आपने जो है ना फ्रिज के अंदर रख देना है कि ये ठंडी हो जाए। ठंडी नहीं होगी तो इसका असर ज़्यादा इतना अच्छा नहीं होगा। आपने ठंडी करके कबूतरों की आँख में डालना है और कोशिश करनी है कि ये जब डालेंगे ना तो ये चीज़ इस तरह हटा के उसके अंदर डालना है ताकि वो कबूतर मले। तो फिर क्योंकि कई तो लोग होते हैं इस तरह आँख खोलते हैं तो अंदर डाल देते हैं, उससे ये होता है कि वो जब कबूतर छपकता है ना तो सारा पानी बाहर निकल जाता है, तो फ़ायदा कोई नहीं होता। आपने ये हटा के उसमें डालना है। इंशाल्लाह कबूतर की आँख ऐसी साफ़ होती है कि कबूतर जो है ना आगे उसको बाद में दवाई देने की ज़रूरत नहीं पड़ती और कबूतर माशाल्लाह सेहतमंद रहता है। क्योंकि आँखों की बीमारी हो ना तो कबूतर जो है ना वो दाना खाने से भी रह जाता है, सोकड़े में पड़ जाता है और बड़े मसले मसाइल होते हैं। और लेकिन ये जो बीमारी आई है ना ये ज़्यादातर जो है ना ये मच्छरों की वजह से बहुत ज़्यादा है। मच्छर काटता है, उसकी वजह से भी बड़ी प्रॉब्लम आती है। बहरहाल आप ये जो 2 दवाइयाँ ये आप दें, इंशाल्लाह आपके कबूतर जो है ना बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। ये आजमाया हुआ नुस्खा है, पढ़ी लिखी बात है। लोगों को शेयर करें क्योंकि इन दोनों लोग बहुत परेशान हैं। क्योंकि एक आँख की बीमारी जब कबूतर सुस्त हो जाता है फिर दाना खाने से भी रह जाता है, तो फिर ये जो है ना और बीमारियां भी साथ में आती हैं। तो ये करें, ये बड़ा अच्छा फार्मूला है, आप याद करेंगे दुआओं में। बहुत बहुत शुक्रिया।